सीएम अरविंद केजरीवाल का माफीनामा जारी है। सीएम केजरीवाल की माफी मांगने का सिलसिला जारी है। सीएम ने अब नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल से भी माफी मांग ली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मानहानि मामले में अमित सिब्बल से माफी मांगी है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक ये ईगो की लड़ाई से परहेज करते हुए जनता की लड़ाई लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सीएम केजरीवाल जिस तरह से माफी मांगते जा रहे हैं, उससे रणनीति साफ होती जा रही है कि वो बहुत जल्द अरुण जेटली से भी माफी मांग सकते हैं। अरुण जेटली मानहानि मामले में लगातार केजरीवाल घिरते जा रहे हैं, इसलिए सभी से चतुराई से माफी मांगने की रणनीति को सीढ़ियों के तौर पर समझा जा सकता है, जिसका अंतिम पड़ाव जेटली से माफी है। जेटली से मानहानि मामले में राम जेठमलानी समेत 2 बड़े वकीलों ने केस लेने के बाद अपने हाथ वापस खींच लिए थे। मनीष सिसोदिया माफी के सिलसिले को जनता के कामों से जोड़कर देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने खुद भी अमित सिब्बल से माफी मांगी है। मनीष ने हालांकि अरुण जेटली मानहानि मामले में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन विपक्ष के हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। विपक्ष के मुताबिक केजरीवाल की माफी जनता को गुमराह करने का एक और तरीका है। बीजेपी के तो पूरे प्रकरण पर केजरीवाल के अब इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। तो श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया ने लिखित रूप में चिट्ठियां देके जो हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ बयान थे और मेरे पिताजी श्री कपिल सिब्बल के खिलाफ बयान दिए गए थे, 15/5/2003 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इन्होंने बताए हैं कि ये बयान गलत थे और इन्होंने ये बयान वापस ले लिए हैं। और इन्होंने बोला है कि ये इन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, अपॉलॉजी दी है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है इन बयानों के लिए। और जो एस्टीम को ठेस पहुंची है, जो हर्ट और लॉस कॉज हुआ है मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को, उसके लिए इन दोनों ने अलग अलग चिट्ठियों में रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। तो इस बेसिस पे अभी कोर्ट में इनके खिलाफ जहां तक मुकदमा था वो खत्म हो गया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से माफी मांगने के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांग ली है। इस मामले पर मनोज तिवारी से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली है। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज तिवारी। मनोज जी, माफी मांग ली है अरविंद केजरीवाल ने, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे उसको घटनाक्रम को? अच्छा, ये बताइए, अभी हम आपको बेइज्जत कर दें और सारे देश में पता चल जाए कि मनोज तिवारी ने टोटल टीवी के एक पत्रकार को बेइज्जत कर दिया या उसको अपमानित कर दिया, और फिर जब आपको जनता की नज़र में आपको हम गिरा दिए, हम आपको या आप हमको, और बाद में कहें अपना काम करके माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई, तो उसी झूठ से तो आप दिल्ली की सत्ता पे बन गए। ऐसे झूठों को सत्ता पे जिस तरीके से आप बन गए, तो आपका अधिकार फिर उस पे नहीं बनता है। अब अगर आपको माफी मांगने का सच में दिल में है, तो फर्स्ट रिजाइन, गो टू पब्लिक और चुनाव करवाइए, और तब कहिए जी हमसे माफी हो गई थी, हमको आप लोग माफ कर दीजिए, फिर से वोट दे दीजिए, जनता माफ कर दे तो हम आपको माफ कर देंगे। फैसला तो माफी पर आपके ही नेताओं को लेना है, वो गडकरी जी हों, जेटली जी हों, अभी उन्होंने कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल से भी माफी मांगी है, तो आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी गडकरी जी से? मेरी तो रिक्वेस्ट है कि कभी भी माफी न दें, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे तो हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हृदय में दर्द हुआ। उस दर्द को इस अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन लाभ तो जो लेना था ले लिया, मुख्यमंत्री बनना था बन गए, 20-22 विधायक लाने थे पंजाब में, ला दिए। अब उसके बाद अगर तुम माफी दिया जाता है, मैं जानता हूं गडकरी जी का दिल बड़ा है, अरुण जेटली जी का, मजीठिया जी का, कपिल सिब्बल का भी दिल बड़ा होगा, हो सकता है माफ कर दें, बट प्लीज जनता की इच्छा है कि देखो हमको एक एमसीडी का चुनाव का मौका आया था, हमने इसको माफ नहीं किया, और आप लोग भी माफ मत करना। तो दिल्ली बीजेपी क्या कोई ऑफिशियल तौर पर सभी नेताओं से मुलाकात करेगी कि आप इनको माफ मत करिए? मतलब एक मैं चूंकि आपसे जब निवेदन, आपके सामने निवेदन कर ही रहा हूं, हम अलग से भी उनसे मिलकर कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी को माफी मत दीजिए, वरना ऐसे अपराधी रक्त बीज की तरह निकलेंगे देश में, जो चीरहरण करेंगे किसी न किसी का, दुर्योधन बनेंगे आज के समाज का, और बाद में माफी मांग लेंगे। अब राहुल गांधी तो आपको दुर्योधन बता रहे हैं कल।
अब देखो, समस्या राहुल गांधी की नहीं है, उनकी शिक्षा का है। जब भी आप कौरव कह भारतीयता रहे हैं पूरी लड़ाई को। जब भी आप भारतीयता को रोमन में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप ऐसे बलात्कार करते रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो अपने नेताओं से निवेदन करेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल को माफ ना करें, क्योंकि उन्होंने जो बयानबाजी से जो माइलेज लेना था वो उस माइलेज को ले चुके हैं, और अब ऐसे में जरूरत इस बात की है कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिले। कैमरा पर्सन अतुल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो लगातार बात हो रही है अरविंद केजरीवाल के माफीनामे की। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल की माफी के सिलसिले पर हैरत जताई है। कपिल मिश्रा के मुताबिक ये उन सब वोटरों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। कपिल मिश्रा से इस पूरे मामले पर बात की टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने। तो आपको बताना चाहेंगे, पहले विक्रम मजीठिया और इसके बाद अब नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल, सभी से माफी मांगी गई है। यानी कि लगातार जो दौर है, जो सिलसिला है अरविंद केजरीवाल का, वो माफी मांगने पर जारी है। और इसको लेकर अब दिल्ली की सियासत भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ जो विपक्ष है वो अब सीधे तौर पर इस पर निशाना साध रहा है। उसका यह साफ कहना है कि इन्हीं आरोपों के आधार पर, जब चिल्ला चिल्लाकर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, इसी के आधार पर उन्होंने जनता का विश्वास जीता था और इसी के आधार पर उन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। और अब जब वो इन तमाम आरोपों पर माफी मांग रहे हैं, ये तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए हमारी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की, जो कि लगातार जिनके बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ दिनों पहले तक दिल्ली सरकारी मंत्री के तौर पर भी थे, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर और यह साफ कहा कि यह आखिरकार एक बड़ा धोखा है, ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बल्कि साथ साथ उस जनता के साथ जिसने आप पार्टी को वोट दिया।